हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी और बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। और आज की वीडियो के अंदर हम हाइलाइट्स को कवर नहीं करने वाले, क्योंकि मैं डायरेक्टली आप सभी को अपडेट्स बताने वाला हूँ कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, और जो भी आप सभी के मेजरली क्वेश्चन थे वो भी आप सभी को क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। ऐसा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे चाइना की बात की जा रही है, बट हर कंट्री के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो कि केवाईसी की है और 9th स्टेप की है। हाउ मैनी चाइनीज पाइनियर्स पाई केवाईसी स्टॉप एट इट आइटम 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप 9 है कितने सारे लोगों को अटका है, तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों को अटका और बहुत सारी कंट्री के अंदर भी। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जिसने 1 से लेकर 8 तक के प्रोसेस सही तरीके से करें, उसके बाद ही 9th मिला है। ठीक है, तो 9th का जो ओवरऑल चीज़ है वो तभी कंप्लीट होगा जब आपका ऊपर से लेकर नीचे तक में जो प्रोसेस था उसमें सारा कुछ अच्छे तरीके से वेरीफाई हो, मतलब कि आपका नेम या अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बात की जा रही है। और अगर आपके पास ये अभी स्टार्टिंग में अभी आया है तो आपको 2 हफ्ते का वेट करना होता है। 2 हफ्ते के बाद आपका सब कुछ सही होगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर 2 हफ्ते के बाद भी नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके डिटेल्स वगैरह के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम बाद में बता दी जाएगी आपको, फिर आपको वापस से ये चीज़ फिल करनी होगी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग केवाईसी का जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टेप पे हो तो आप सही तरीके से अपने स्टेप के अंदर आगे बढ़ो। कोई भी गलती मत करो, 1 से 2 बार चेक कर लो फिर जाके आप अप्लाई करो। अगर आप सही तरीके से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपका एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है अपकमिंग फीचर अपडेट फ्रॉम पाइको टीम। अभी क्या फीचर अपडेट किया जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है बैलेंस को लेके। यहाँ पे लिखा गया फॉरफिटेड लॉस बैलेंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स जिन्होंने अच्छे खासे पाई कॉइन्स को माइन कर रखा है बट उनका केवाईसी वेरीफाई नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे लिखा गया है लॉस्ट बैलेंस के रिगार्डिंग दिस फीचर शोज द अमाउंट ऑफ पाई यू हैव माइंड बट कैन नॉट क्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट केवाईसी। ठीक है, इस फीचर में होगा क्या कि आपको शो किया जाएगा कि आपने कितना माइन कर रखा है पाई कॉइन को, बट आप क्लेम नहीं कर पाओगे बिकॉज कि आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है। चाहे आप किसी भी स्टेप पे हो बट आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, तब भी आप यहाँ पे क्लेम वगैरह नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनकम्प्लीट केवाईसी और दी मैनन चेकलिस्ट। ठीक है, टू अवॉइड लूजिंग पाई कंप्लीट योर केवाईसी एंड क्लेम योर बैलेंस नाउ। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्लेम कर पाते हो। और क्लेम करने के लिए मैं आपको बता दूं, जितना आप सभी का लॉग्ड है तो लॉग्ड तभी कंप्लीट होगा, मतलब तभी आप यूज़ कर पाओगे जब आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है, लॉकअप ड्यूरेशन का जो टाइम होता है, वो जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगी उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे लॉक जो आपके पाई कॉइन्स है। जो अनलॉक है वो आप 14 दिनों के बाद ही यूज़ कर पाओगे, डायरेक्टली आप ट्रांसफर वगैरह कर। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जो $80,000 फ्री में आप सभी को मिल रहे थे, आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन करना था। जो लकी विनर्स होने वाले उनको मिलने वाला था, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट किया गया है। पहले मैं आपको बता, टोटल जो विनिंग अमाउंट है वो $80,000 है। अर्ली अडॉप्टर के अंदर यहाँ पे $10,000 मिलने वाला है, जिसके अंदर 500 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। हर को मतलब एक बंदे को यहाँ पे $20 मिलने वाला है। उसके नीचे हमें यहाँ पे जो फर्स्ट देखने को मिलने वाला है वो ग्रोथ हैकिंग के रिगार्डिंग है। यहाँ पे $60,000 होने वाला है, और यहाँ पे लिखा है द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विल विन द बिगेस्ट प्राइजेस। ठीक है, जिसका बेसिकली बेस्ट होने वाला है उसको यहाँ पे अच्छा बिगेस्ट अमाउंट देखने को मिलने वाला है। एंजल इन्वेस्टर प्राइस की हम बात करें जो कि $10,000 है, और इसके अंदर जो लक्की 500 लोग हैं उन्हीं को मिलने वाला है। और यहाँ पर भी ईच को एक को यहाँ पे $20 के आसपास मिलेगा। इसी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जाए, कुछ घंटे पहले इस चीज़ को अपडेट किया गया है। यहाँ पे हम टाइमिंग की बात करें तो 8 अक्टूबर टाइमिंग लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे 7 UTC है जो इंटरनेशनल टाइमिंग है, और ये चलने वाला कब तक है, 8 UTC। ठीक है, दिसंबर 23 तक। तो जिन भी लोगों ने ये ज्वाइन नहीं किया, अगर आपको ये ज्वाइन करना है इतने सारे USDT लेने के लिए, तो आप सभी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि पाईचेन ग्लोबल की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे एक बहुत शानदार अपडेट आ चुका है, PCM वॉलेट अपडेट इज़ लाइव। जो PCM का वॉलेट के रिगार्डिंग अपडेट था वो अब लाइव हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। We are thrilled to announce that the new PCM wallet version is now available. PaiChain Mall and Pi NFT Art officially support PCM payments. ठीक है,
पाईचेन मॉल एंड पाई NFT आर्ट जो कि नॉन फंजेबल आर्ट्स है ऑफिशियली अब सपोर्ट कर रहे हैं PCM पेमेंट्स को। सेलर्स कैन नाउ लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड NFT विद PCM प्राइसिंग। ठीक है, जो भी सेलर्स हैं, मैंने आपको पहले इसके रिगार्डिंग बता रखा था, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके लिस्ट कर सकते हो। NFT नॉन फंजेबल अगर आपको क्रिएट करने आती है, ठीक है, यूनिक कुछ कर सकते हो आप, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, तो आप क्रिएट करके लगा सकते हो। जो भी आप सभी को प्राइसिंग रखनी है आप वो प्राइसिंग रख सकते हो। अगर आपकी NFT या आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा, अच्छा होगा, तो लोग बाय करेंगे जो भी आप वैल्यूएशन रखते हो। और यहाँ पे और क्या नया आने वाला है उसकी बात की जा रही है, तो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है PCM विड्रॉल फीचर फॉर PCM एंड पाई NFT आर्ट। सेलर्स विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट अपडेट। जो PCM विड्रॉल का फीचर है वो देखने को मिलेगा PCM के रिगार्डिंग, ठीक है, और उसके साथ पाई NFT आर्ट के सेलर्स के लिए, ठीक है, और ये अवेलेबल कर दिया जाएगा नेक्स्ट अपडेट आते ही। सेकंड है PCM पेमेंट फॉर ऑफिशियल NFT कलेक्शन। ठीक है, जो पाईचेन मॉल के रिगार्डिंग की पेमेंट है, इसमें आपको ऑफिशियली जो NFT कलेक्ट होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग पाई लैंड या पाई फाइन, ठीक है, ये आप सभी को अनेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। जो भी पेमेंट्स कलेक्ट हो रही है, जो भी अमाउंटिंग को लेकर चीज़ें चल रही है, वो सब आपको कैसे शो करने वाला, किस टाइप का डैशबोर्ड वगैरह जो भी कुछ है, वो आपको नेक्स्ट अपडेट के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। दिस अपडेट इज़ अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन एक्सपेंडिंग PCM यूटिलिटी एंड ड्राइविंग मास अडॉप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस की हम बात करें, इंटरफेस की हम बात करें, UI की बात करें, या ओवरऑल हम देखें, तो हर तरीके से आपको यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलने वाला। एंड गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वीज़ा से किस तरीके से बेटर पाई कॉइन हो सकता है एज अ पेमेंट, और अदर जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसको पाई कॉइन किस तरीके से रिप्लेस कर सकता है। इस चीज़ की बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है, और यहाँ पे रियल फैक्ट्स को लिया गया है जो अभी हाल फिलहाल के अंदर चल रहा है वीज़ा को लेके। पाई नेटवर्क शाइन्स एडमिट्स US लीगल स्क्रूटिनी ऑन वीज़ा इन लाइट ऑफ द रीसेंट एंटी ट्रस्ट लॉसूट अगेंस्ट वीज़ा को लेके अभी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है US के अंदर, ठीक है, लीगली यहाँ पे चल रहा है। पाई नेटवर्क हैज़ एमर्ज एज अ प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव फॉर द फ्यूचर ऑफ पेमेंट। अभी आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि आने वाला जो टाइम है वो हमारा टाइम है। मतलब अगर आप हमें यूज़ करोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। On September 25th, the US Department of Justice accused Visa of abusing its monopoly power to control pricing and stiff competition। 25th का यहाँ पे डेटा लिया जा रहा है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किस तरीके से इस चीज़ को एक्यूज कर रहा है वीज़ा के रिगार्डिंग, किस तरीके से जो वीज़ा है अपनी मोनोपोली कर रहा है अपनी पावर को कंट्रोल कराने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर ये चार्जेस को बढ़ाते भी हैं, प्राइसिंग को बढ़ाते भी हैं, तब भी लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कोई और ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। कॉजिंग रिपल्स इन द US पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्स की भी बेसिकली बात की जाती है जो कि क्रिप्टो में आता है। ठीक है, वीज़ा विच कंट्रोल्स ओवर 60% ऑफ डेबिट कार्ड मार्केट्स। ठीक है, 60% से ज़्यादा ये डेबिट कार्ड की जो मार्केट है उस चीज़ को कंट्रोल करता है, एंड प्रोसेसेस अराउंड 3.3 ट्रिलियन इन ट्रांजेक्शन पर क्वार्टर। ठीक है, 3.3 ट्रिलियन US डॉलर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ट्रांजेक्शन पर क्वार्टर हमें देखने को मिल जाता है, 4 महीने की यहाँ पे बात की जा रही है। कलेक्ट्स एन एस्टिमेट 7 बिलियन इन ट्रांजेक्शन फ़ी एनुअली। ठीक है, 7 बिलियन है जो कि एनुअली यहाँ पे फ़ी ये कलेक्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। द लॉसूट इन एडवेंचुअली हाईलाइट्स द नीड for more transparent and efficient solution. Pi Network with its decentralized payment system and robust scalability offers not only lower transaction fee but also the potential to foster competition in the financial sector। यहाँ पे लिखा गया किस तरीके से अभी अपनी ये मोनोपोली कर रहे हैं, रेट्स वगैरह को बढ़ा रहे हैं, चार्जेस वगैरह को बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे पाई नेटवर्क को दिखाया जा रहा है पाई नेटवर्क किस तरीके से अपने आप में ट्रांसपेरेंसी रखता है, चाहे जो भी डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें नोट्स को लेके, या जो भी डेटा मतलब मार्केट के अंदर दिखाने वाला होता है यूजर्स का, या जो भी इंटरनली कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे विजिबल कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पे बात की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर ये कितना फ्यूचरिस्टिक हो सकता है एज अ पेमेंट मेथड। ठीक है, और यहाँ पे लोगों को लोअर ट्रांजैक्शन फ़ी देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो इन सभी के साथ है। वीज़ा हो गया, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। पाई इकोसिस्टम इज स्टडी बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर्स टू अडॉप्ट पाई कॉइन एज अ रीजनेबल पेमेंट मेथड। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप वो भी कर पाओगे। आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे, जितने भी अमाउंट की आपको ट्रांजैक्शन करनी है आप उतने अमाउंट की ईजिली ट्रांजैक्शन कर पाओगे। एज रेगुलेशंस एम्स टू लोअर कंज्यूमर कॉस्ट एंड प्रमोट कॉम्पिटिशन, पाई नेटवर्क कुड सीज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इट्स ग्लोबल एक्सेप्टेंस
ग्रो इट्स पेमेंट नेटवर्क, ठीक है। मतलब फिर कहीं ना कहीं इसको रोकने की बात की जा रही है। मतलब होगा क्या, पाई नेटवर्क जो चीज़ें बोल रहा है, अगर मार्केट के अंदर लॉन्च होता है पाईकॉइन, वो जो कि लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने के बाद इस टाइप की फैसिलिटी देता है इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब अगर आपको पेमेंट करनी है, आप कर पा रहे हो इसके थ्रू, और आपको चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। जो भी चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं वो पाई नेटवर्क प्लेटफॉर्म को देने पड़ रहे हैं। इन अदर प्लेटफॉर्म की हम बात करें वीज़ा वगैरह का, तो यहाँ पे 3% के आसपास हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे पाई नेटवर्क बताता है कि 0.1% आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी तरीके से होता है तो सिंपल सी बात है, जो लोग वीज़ा को यूज़ करते थे वो लोग उसको नहीं यूज़ करेंगे, अब इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितनी चाहे वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है, चार्जेस भी बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है, और जितना टाइम चाहे, और यहाँ पे स्पीड वगैरह जब सब कुछ है वो सब आपको यहाँ पे फास्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, पाई के कॉइन का वैल्यूएशन बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स तो यहाँ पे है ही, और भी बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे यूजर्स आने वाले हैं। एज रेगुलेशंस एम्स टू लोअर कंज्यूमर कॉस्ट एंड प्रमोट कंपटीशन, पाई नेटवर्क को सीज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और यहाँ लिखा गया है ग्रो इट्स पेमेंट नेटवर्क एंड प्ले वाइटल रोल इन द फ्यूचर डिजिटल करेंसी। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 60 मिलियन से ऊपर इनके एक्टिव यूजर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर ये स्टार्ट करते हैं तो पहले तो इंटरनली लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाएगा कॉइन वगैरह, ठीक है, या जो अदर ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर यूजर्स को लगेगा, जो लोग इसको जानते नहीं थे या जो जानते भी थे वो उसको माइंड नहीं करते थे, उस टाइम पे उनको लगता था कि यार कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, तो अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है लोगों को, तो लोग उस टाइम पे ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। अगर उनको पैसे भी देने पड़ेंगे जेब से तो लोग देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।